गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 6th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इससे आगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोगों ने रिलेशन और फंक्शन दोनों +1 में पढ़ा है। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आज हम रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास एक रिलेशन गिवन है A to B रिलेशन है, तो जो A क्रॉस B होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A और B का, उसका सबसेट होगा रिलेशन। रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, A सेट के एलिमेंट्स हैं और B सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, ये दो एलिमेंट्स हैं और हमें रिलेशन R गिवन है इज इक्वल टू AB सच दैट A माइनस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। A और B, A रिलेशन R है A टू B, A से B रिलेशन है, A एलिमेंट A का, B एलिमेंट B सेट का, और इन दोनों का डिफरेंस 10 या 10 से बड़ा। अब देखो 1 के साथ 3 का डिफरेंस ले, 4 का, 5 का या 6 का, 10 से बड़ा नहीं आ सकता। 2 से भी इनको माइनस करें 10 नहीं आ सकता, 3 से भी और 4 से भी। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, वॉइड रिलेशन। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, वो सेट जिसके सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे मेंबर जिस रिलेशन में आ जाएं। फॉर एग्जांपल हम सेट यही वाले ले लें A और B, और रिलेशन A टू B क्या लें, AB सच दैट A माइनस B इज लेस देन 10। अब A और B के कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनका डिफरेंस करेंगे 10 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स हो सारे एलिमेंट्स A की। अब जैसे यहाँ A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर रिलेशन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये एलिमेंट्स आ जाएं A के सारे एलिमेंट्स के लिए डबलेट्स अगर इस रिलेशन में है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर इसमें से एक एलिमेंट हटा दे 4 4, तब भी आइडेंटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि 4 के लिए डबलेट नहीं है। या फिर 4 4 तो है और साथ में हम एक एलिमेंट और ले लें इसमें 4 1, क्योंकि 4 1 डबलेट नहीं है, तब भी ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर एक रिलेशन है R A टू A या A टू B, और इस सेट के लिए हमारे पास AA बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब कि सारी डबलेट्स होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स A किसको बिलोंग करे, सेट A को। सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की अगर डबलेट्स हमारे पास हैं, तो सेट को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, फिफ्थ है
सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ए बी, ए और बी कोई एक एलिमेंट जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स उल्टा क्या बनेगा? बी ए। इट एम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए रिलेशन, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सारे एलिमेंट जितने भी ए बी हैं उन सब के रिवर्स उस सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, एलिमेंट ए बी भी है और बी सी भी है, ये दोनों हो, इट एम्प्लाइज ए सी भी होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके अगर वो भी इस सेट के अंदर है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर सिर्फ ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी ना हो तब भी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ए बी और बी सी दोनों है तो ए सी होना चाहिए, ए बी है लेकिन बी सी भी नहीं है तो ए सी भी नहीं होना चाहिए। हम उस सेट को भी ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट पार्ट में रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x minus y equal to 0 where R is related to A to A। R रिलेशन जो है वो A to A है एंड सेट A is equal to, सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14। अब A to A है मीन्स फर्स्ट एलिमेंट भी A को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन का और सेकंड एलिमेंट भी A को बिलोंग करना चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू वाई। अब मतलब कि y x का 3 टाइम्स। अब हमने रिलेशन लेना है, तो देखो रिलेशन में x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक और y की वैल्यू भी 1 से 14 तक ही होनी चाहिए। अगर हम x1 लेते हैं तो 1 इंटू 3 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर x2 लेते हैं तो y 3 2 जा 6, x3 लेते हैं तो y 3 3 जा 9, x4 लेते हैं तो y 12, x5 लेते हैं तो y 15 और 15 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स 15 नहीं आएगा। इससे बड़े 14 तक जितने भी नंबर्स लेंगे y 14 से बड़ा आएगा तो इस रिलेशन में नहीं आएंगे। इट मीन्स हमारा रिलेशन इतना ही हो गया, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 9 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12। अब हमने इसमें चेक करना है सबसे पहले ये सेट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? डबलेट्स, ए के सारे एलिमेंट्स के लिए डबलेट्स होनी चाहिए। अब यहाँ तो एक भी डबलेट नहीं है। सिंस 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 1 2 2 कुछ भी नहीं है ना, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? रिवर्स होना चाहिए। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 नहीं है। 2 6 है, इसका रिवर्स 6 2 नहीं है। 3 9 के लिए 9 3 नहीं है। 4 12 के लिए 12 4 नहीं है। तो यहाँ पे लेंगे हम सिंस 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर एक भी एलिमेंट के लिए फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है तो हम कह सकते हैं
सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। थर्ड, फर्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, सेकंड सिमेट्रिक चेक किया, अब हमने करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 और 3 इसको बिलोंग कर रहा है। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 भी है एंड 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 3 भी है, 3 9 भी है। ए बी बी सी, इट एम्प्लाइज ए सी होना चाहिए। 1 9, क्या 1 9 है इसमें? नहीं है। बट 1 9 does not belongs to relation. It means R is not ट्रांजिटिव। तो ये सेट रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है relation R is a set of natural number defined as R is equal to x y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। अब x क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 और 3। x की 3 वैल्यू हो सकती है। तो रिलेशन क्या बनेगा? अगर x 1 है तो y 1 plus 5 6, x 2 है तो y 2 plus 5 7, 3 है तो 3 plus 5 8। ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इस रिलेशन के। अब इसी तरह से इसको हमने चेक करना रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो ये सेट रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 6 है, 6 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स ये इसमें हमें ए सी बिलोंग करना जरूरी नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह से 2 7 है, 7 के साथ कोई एलिमेंट नहीं है। 3 8 है, 8 के साथ भी नहीं है। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा बी सी किसी भी नहीं बिलोंग कर रहा तो ए सी हो चाहे ना हो, हमारा सेट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ये वाला सेट हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ठीक है। इसी तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती